guys, today we are going to see maxima minima in this lecture. ये इस सीरीज का लेक्चर 4 है जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मैक्सिमा मिनिमा को हम एक्सट्रीमा के नेम से भी बोलते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और समझते हैं. पहले एक ग्राफ देख लेते हैं. जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का एक फंक्शन था अपने पास. इस टाइप का अपने पास एक ग्राफ दिया हुआ है. अगर हम इसमें 3 स्पेशल टाइप के पॉइंट्स को नोट करें तो एक ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है. टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर भी मतलब वो थोड़ा सा कर्व जब नीचे की ओर आएगा तो क्रॉस कर जाएगा. ठीक है, ये कुछ इस टाइप से कर्व बनाना है और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे. ओके, इन तीनों पॉइंट के सबसे स्पेशलिटी क्या थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था? इन तीनों को ही हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स. ठीक है, ए बी सी, इन तीनों को हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स बिकॉज जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर 0 है. नाउ मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमम मिनिमा का हम जो लोकल कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं वो ये होता है कि नेबरहुड में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए. जैसे कि आप इस रीजन में देख सकते हैं, यहाँ पर अगर वैल्यू चेक करेंगे तो इस वैल्यू से थोड़ी सी कम आ रही है, इधर भी कम आ रही है, तो इसे हम यहाँ पे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा. ठीक है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इसकी वैल्यू सबसे कम है, यहाँ के नेबरहुड में आप देख सकते हैं, इसे हम लोकल मिनिमा बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों जगह ऑब्जर्व करेंगे कि लोकल मैक्सिमम मिनिमा की जगह पर ग्राफ टर्न कर रहा है, यानी हम इन्हें टर्निंग पॉइंट्स बोलेंगे. पर जो बी है वो ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है अपने रीजन में. वो एक टाइप के लिए यहाँ पर हम क्या जानते हैं, इसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ पर जो कर्व होती है अपनी मोनोटोनिसिटी चेंज करती है. कॉन्केव अप था, यहाँ कॉन्केव डाउन हो गया, तो यहाँ पे तो ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा. इसलिए हम जो बी है उसे टर्निंग पॉइंट भी नहीं कह सकते. आप ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बी इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट whereas A and C are turning points. तो A, B, C तीनों स्टेशनरी पॉइंट्स तो थे पर B टर्निंग पॉइंट नहीं था, तो A और C को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स. ठीक है, अब हम मैक्सिमम मिनिमा को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैंने आपको लोकल उसका मीनिंग बता दिया था. क्या होता है कि हम चेक करते हैं वैल्यूज को कि उसके नेबरहुड में जो टर्निंग पॉइंट है उसके नेबरहुड में क्या है. अगर नेबरहुड में वैल्यूज उससे कम आती है, जैसे यहाँ पर कम आएगी, तो यहाँ पर होगा आपका लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आ रहा है तो ये मैक्सिमा वाला एक्सट्रीमा है. और अगर यहाँ पर जो नेबरहुड है, नेबरहुड से यहाँ पे वैल्यू कम आ रही है यानी लीस्ट आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं मिनिमा. ठीक है, इसे भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, आइडेंटिफाइंग मैक्सिमा मिनिमा. मैंने आपको बता दिया है बाय चेकिंग द वैल्यू इन द नेबरहुड. नेबरहुड समझ रहे हैं? ठीक है, ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा. ठीक है, अब जो मैक्सिमा कहां पर आ रहा है हम उसे देख लेते हैं, एक मैथमेटिकल उसे डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, a function f(x) is said to have a maxima at point x equals to a. मतलब हम बोल रहे हैं कि x equals to a है जहां पर फंक्शन की मैक्सिमा आ रही है. ठीक है, बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है जिसके x equals to a पे मैक्सिमा आ रही है, तो क्या होगा? if f(a) is greater than every value, उस every value taken by f(x) in the neighborhood of x equals to a. इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, x equals to a के नेबरहुड में फंक्शन की जो भी वैल्यूज आ रही हो, जो भी वैल्यूज उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर, उन्हें हम बोलते हैं मैक्सिमा. ठीक है, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर एक्सट्रीमा हो जाएगा जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. ठीक है,
इसे अगर मैथमेटिकल सिंबल्स हेल्प से हम रिप्रेजेंट करें तो एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए से थोड़ी छोटी वैल्यू, एंड यहाँ पे डेल्टा बहुत ही छोटा है तो ए से बहुत ही छोटी वैल्यू, और एफ ए उससे ही बड़ा होना चाहिए जब ए से बड़ा जाए, तो ए से हल्का सा बड़ा, बिकॉज यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा इज 0 प्लस, यानी कि डेल्टा बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, तो ए से हल्का सा पहले जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और ये ए पर आ रहा था, ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे आ गए, इसे हम ए माइनस डेल्टा पे लिख लेते हैं, ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे आ गए ए प्लस डेल्टा पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है और ए माइनस डेल्टा पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उससे एफ ए की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका एफ ए दे रहा है, ये एफ ए प्लस डेल्टा दे रहा है, ये एफ ए माइनस डेल्टा दे रहा है, तो ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैक्सिमा आ रहा है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ मैथमेटिकली लिख रहे हैं कि एफ ए आपका एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा से बढ़ाना चाहिए और ए प्लस डेल्टा से ही बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर डेल्टा आपका 0 प्लस को टेंड कर रहा है, यानी काफ़ी छोटी वैल्यू है। अब इसे ग्राफ की हेल्प से अगर देखें तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बिल्कुल उसी तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैक्सिमा कैसे कर्व बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर उसे मैक्सिमा मिल रहा है, ये x इक्वल्स टू ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी 0, ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 0 यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे आ जाऊँ और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे, तो ये आपका a प्लस डेल्टा है और ये a माइनस डेल्टा, और यहाँ पे आपका f ऑफ a माइनस डेल्टा आ जाएगा और यहाँ पर आपका f ऑफ a प्लस डेल्टा आ जाएगा, तो दोनों ही वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। बस यही आपका कॉन्सेप्ट आता है कि आप कब किसी को मैक्सिमम वैल्यू है बोल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी प्रिंसिपल है, ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। अब जैसे मैक्सिमा हुआ वैसे मिनिमा को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। अ फंक्शन f(x) is said to have a point of minima at x equals to a if f of a is smaller than all the value of f(x) taken in the neighborhood of x equals to a, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकली बहुत ही सिंपल सी मीनिंग डेफिनेशन मैंने लिखी है, जैसे मैक्सिमा के लिए लिखा था, जो फंक्शन है उसे हम कब पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं कि उस पॉइंट पर x इक्वल्स टू a पर उसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तब जब वो अपने नेबरहुड में छोटी वैल्यू ले रहे हो। बस उसी को हमने इस तरीके से लिखा है, डेफिनेशन कर लिया। इसे अगर मैथमेटिकल सिंबल्स में मतलब उस तरीके से लिख लूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा कि a से हल्की सी छोटी वैल्यू इनपुट पर f की जो आउटपुट है वो a से जो a की आउटपुट है उससे भी बड़ी होनी चाहिए, और एंड में आएगा f ऑफ a प्लस डेल्टा से भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपका डेल्टा क्या है 0 प्लस को अटेंड कर रहा है। इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करें तो क्या होगा, मैं एक मिनिमा टाइप का कर्व बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मिनिमा ऑब्टेन हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लूँ और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ये क्या है आपका a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो दिख रहा है ना, इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, मतलब क्या है नेबरहुड में जितनी वैल्यूज है ना उससे छोटी आनी चाहिए, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, मिनिमा बोल देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का जो आपका बेसिक डेफिनेशन है वो इस तरीके से आ जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। तो हम थोड़े से क्वेश्चन इस पर ट्राई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, द फंक्शन y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है हैज टर्निंग पॉइंट एट 2, -1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है।
मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू ax प्लस बी डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। और कह रहा है हैज अ टर्निंग पॉइंट एट दिस, और हमें a और b दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन बन रही होगी। तो क्लियर है कि इसके पास एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट की हमने क्या एक स्पेशलिटी देखी थी, टर्निंग पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होता है और टर्निंग पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। तो यानी कि पहले बात तो ये कि ये वाला पॉइंट इस कर्व पर लाई करता होगा, ठीक है। एक इक्वेशन हमें इससे मिल जाएगी जहाँ पे y का -1 होगा, x आपका 2 होगा। तो पहले इक्वेशन हम वहां से ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2 - 1 लाइज ऑन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, y को क्या हो जाएगा -1 a इंटू 2 प्लस बी डिवाइड बाई, और जब यहाँ पे x -1 में पुट कर देंगे 2 को क्या आ जाएगा 2 - 1, यहाँ पे जब x माइनस है यहाँ पे हम 2 - 1 कर लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे आकर सॉरी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आकर 2 हो जाएगा, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 2 आ गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, इस फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पर 0 होगा, ठीक है, उसे लिख लेते हैं dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 विल बी 0, ठीक है। तो मैं y को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ, ax प्लस बी डिवाइड बाई, ठीक है, ये आगे मैंने फंक्शन लिखवा दिया है, मैं उसी को लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। इस टाइप का आपके पास फंक्शन है। अब आप इसे जब डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट करना तो आपको आता होगा, तो उसी टाइप से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2x माइनस 5 इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है और इसको x इक्वल टू 2 पे 0 होना है, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे 0 होना, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आगे लिख लूंगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा ये थोड़ा मतलब अच्छे से क्या लिखना है, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे, है ना। और ये वाली चीज़ आपको पॉजिटिव है, तो ये आप यहाँ पे बस मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप इसे 0 पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पर, तो मैं यहाँ पे x वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये वाला 0 नहीं होगा, मैं डायरेक्टली इसे 0 पुट कर लेता हूँ, x यहाँ पे हम 2 पुट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो 0 होगा नहीं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में चले जाता हूँ, ठीक है। मैं इसमें x को 2 पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू 10 प्लस 4 माइनस, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँ 2 टू 4 माइनस 1 माइनस 5 तो माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कहीं ईजी होगा हमारे लिए। ये आपका -2a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा प्लस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये 2a कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है b इक्वल्स टू 0 आ गया, है ना। अब b इक्वल्स टू 0 हम अपने इक्वेशन 1 में डालेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी हम इसमें डालेंगे। इक्वेशन क्या थी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो उसमें पुट कर देते हैं 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 2, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास a इक्वल्स टू 1। तो आपकी b और a की वैल्यू दोनों ही आ चुकी है, तो ये हमारा आंसर था, ठीक है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो इससे हल्का सा अपर लेवल का होगा और अच्छे लेवल का भी है, ठीक है। दिस क्वेश्चन सेज दैट आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इस टाइप से फंक्शन दिया हुआ है 3x/4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एंड क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू प्रूव, ठीक है, ऐसा प्रूव करना है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल fx हैज ओनली वन एक्सट्रीमम। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि a b ऑल रियल नंबर है तो fx के पास एक ही एक्सट्रीमम होगा। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब मैं थोड़ा सा और इसे एलाबोरेट करके अगर लिखूं तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल हमें क्या प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 मस्ट हैव ओनली वन रियल रूट,
इसका यही मतलब होगा, क्योंकि इसके पास एक ही एक्सट्रीम आ रहा है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है सिर्फ एक बार जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका सिंगल डेरिवेटिव होगा उसका सिर्फ एक रूट होना चाहिए, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसकी डिग्री 4 है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्यूबिक आएगा, तो हम उसे डिफरेंशिएट करके पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल डेरिवेटिव एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स, ये आपका 4 या 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस ए आ गया। ठीक है, अब मैं इसे अगर एक दूसरा फंक्शन मान लूं और मैं इसे डिफरेंशिएट करके देख लेता हूं, क्योंकि ये वही फंक्शन है जो हमने मोनोटोनिसिटी के लेक्चर में लिया था। ठीक है, तो इसका अगर हमें रूट्स एनालाइज करना है तो हम इसकी मोनोटोनिसिटी एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार इसे फिर से डिफरेंशिएट किया, ये क्या आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 12। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 क्या आ रहा है इक्वल्स टू -8, मतलब क्या है लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब इसके रूट्स नहीं आएंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, मतलब ये कुछ इस टाइप अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कुछ इस टाइप का, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कि जो फंक्शन था हमारा एफ डैश एक्स के डेरिवेटिव का सिंगल साइन आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया मतलब कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा। अगर मैं एफ डैश एक्स का बना लूँ तो जो एक्स एक्सिस को सिर्फ कितनी बार कट करेगा, एक बार कट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स हैज ओनली वन रूट। क्यों, क्योंकि वो पूरे रियल इंटरवल में, मतलब जो आपका इंटरवल है पूरे रियल नंबर्स का, उसमें मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स हैज ओनली वन रियल रूट, बाकी तो आपके इमेजिनरी हो जाएंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन आई थी, क्यूबिक इक्वेशन है मतलब इसे 3 रूट तो होंगे, पर हमारे पास एक ही रियल होगा, बाकी दोनों इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये कंक्लूड किया था इसको प्रूव कर लिया, इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई, तो हम क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारा जो प्रूफ था वो हो गया। अब जो हमने बेसिक डेफिनेशन लिखी थी, जो बेसिक डेफिनेशन करी थी, उसके ऊपर बेस्ड एक थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। हमारे क्वेश्चन में इस बार 4 टाइप से ग्राफ आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये आ जाएगा सेकंड, ये आपका फर्स्ट ग्राफ था, ये आपका सेकंड ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपका इस टाइप से आ जाएगा। आपका थर्ड ग्राफ, आपका थर्ड ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। फोर्थ ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे पॉइंट है, मैंने हर जगह ये x इक्वल्स टू ए लेना है। जो x इक्वल्स टू ए है वो आपका एक्सट्रीमम में किस टाइप का है, मैक्सिमा है या मिनिमा या फिर नहीं है, तो हम इस चीज को एनालाइज करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे एक बार ट्राई दीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, x इक्वल्स टू ए पे हमने क्या डेफिनेशन देखी थी, पहले ये चेक करते थे कि नेबरहुड में वैल्यूज किस टाइप की आ रही है, इससे ज्यादा आ रही है, बड़ी आ रही है। x इक्वल्स टू ए पे इसके पास ये वैल्यू है। अगर मैं ये x a से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे जाऊं, a माइनस डेल्टा पे जाऊं, तो f ऑफ a से छोटी वैल्यू आ रही है, दिख रहा होगा, छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है। और जब मैं a प्लस डेल्टा पे जा रहा हूं तो भी वैल्यू क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब जो पहला आपका केस था उसमें यह मैक्सिमा है। समझ में आता है? चलिए सेकंड केस देखते हैं इसी तरीके से। x इक्वल्स टू a पर अगर मैं LHS में जाऊं, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाऊं, मतलब उसका ये मीनिंग है a माइनस डेल्टा पे, तो इससे वैल्यू बड़ी है छोटी, वैल्यू बड़ी है छोटी, वैल्यू बड़ी आ रही है। इससे यहाँ पर अगर मैं RHS में जाऊं तो वैल्यू बड़ी है छोटी, बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, हर जगह से छोटी है, यानी आपका मिनिमा आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर एनालाइज करते हैं। ये आपका पॉइंट था f ऑफ a,
इससे मैं अगर LHS में जाता हूँ तो वैल्यू बड़ी होगी ना वैल्यू, और अगर RHS में जाता हूँ छोटी वैल्यू हो जा रही है। मतलब एक टाइप से ये कह रहा हूँ कि एक साइड इसकी बड़ी वैल्यू है, दूसरी साइड छोटी वैल्यू है ना। यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो मैं ये कह नहीं सकता कि यहाँ पर सब छोटी वैल्यू है अपने नेबरहुड में या बड़ी वैल्यू है, मतलब बीच बीच की वैल्यू है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। यहाँ पे ना तो मैक्सिमा आ रहा ना मिनिमा आ रहा। उसी टाइप से हम फोर्थ ग्राफ को देखेंगे। यहाँ पर जाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। यहाँ पर आएंगे तो वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है। आपका एफ ऑफ है ये है जो अब मैंने ब्लैक से किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे इंक्लूड किया है। जो हम ये व्हाइट सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट को कंसिडर नहीं करते, तो ये चीज आ गया। तो यहाँ पर भी एक तरफ आपका छोटा है, एक तरफ आपका बड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्स नॉर मिनिमा, ठीक है, नाइदर मैक्स नॉर मिनिमा। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, पर कॉन्सेप्चुअली हमारे बिल्डिंग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, क्योंकि हम उसके बेसिक डेफिनेशन को यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे थे। और बेसिक डेफिनेशन से ये हो ही सकता था, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जो आपको मैंने चारों ग्राफ में दिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन थे। x = a पर अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँ तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है, तो मैं इसका बेसिक डेफिनेशन के अलावा किसी और डेफिनेशन से यूज ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हमने जो भी डेरिवेटिव की बात करी वो डिफरेंशियल फंक्शन के लिए होता है। जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम आगे अगले कंसेप्ट पर आते हैं, जहां मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, जिस मेथड को हम यहां बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव मेथड, इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास एक कर्व दिया होगा, हम उससे कर्व से एनालाइज करेंगे। एक कर्व आपके पास दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, एक आपको ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पे अब मैं कोई भी बता सकता है जिसने ये वीडियो ठीक से देखा हो कि यहाँ पर आपका क्या पॉइंट, आपका एक पॉइंट क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है नेबरहुड में। और मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो क्या आ रहा है, x = b पर मिनिमा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये टेंजेंट आएगा, ये टेंजेंट आएगा, ये टेंजेंट आएगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये टेंजेंट आ रहा है, ये टेंजेंट आ रहा है, ये टेंजेंट आ रहा है, ठीक है। तो x = a पर आपका मैक्सिमा है। और अगर मैं डेरिवेटिव के बारे में चेक करूं, पहले हम मैक्सिमा पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। x = a है, ये आपका कैसा है, मैं वैसे आपको बता सकता हूँ कि ये क्या है, मैक्सिमा है। आप लोग भी बता पाएंगे आप मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा पर अगर मैं डेरिवेटिव इसका चेक करूं, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होता है ना, जो टेंजेंट बनती है उसकी स्लोप होती है। ये इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव से 0 चला गया, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी जो आपका डेरिवेटिव है वो घट रहा है। डेरिवेटिव पहले आपका पॉजिटिव था, फिर 0 हो गया, बाद में नेगेटिव हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो आपका डेरिवेटिव है वो घट रहा है, डेरिवेटिव घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो डेरिवेटिव है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ बन रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं x रेस्पेक्ट में तो वो 0 लेस देन 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका डिक्रीज कर रहा है, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव आएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ d2y/dx2, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। जो लोग कॉन्केविटी के बारे में जानते हैं वो इसे देख कर समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसी कॉन्केविटी आ रही है, कॉन्केविटी डाउन, ये कॉन्केव डाउन फंक्शन है ना। कॉन्केव डाउन के लिए क्या हम यूज करते थे, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0। तो वही चीज मैंने यहाँ अप्लाई करा है, जहां पर आपका मैक्सिमा आ रहा होगा वहां पर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है, यानी f'(a) लेस देन 0। तो ये आपकी कंडीशन आती है कि जैसे अगर आपको कोई पॉइंट पता है कि वो आपका एक्सट्रीमा है, तो मैक्सिमा या मिनिमा कैसे चेक करेंगे, तो आप वहां पर डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव में a पुट करेंगे, जो आपकी वैल्यू आई है, ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे थे, या फिर क्रिटिकल पॉइंट तो ठीक नहीं है, एक्सट्रीमा की जो भी वैल्यू थी x = a वो हम वहां पुट कर देंगे। अगर नेगेटिव आती है तो वो मैक्सिमा है, ठीक है। अब हम मिनिमा को चेक करते हैं। मिनिमा कहां पे आ रहा है, आपका x = b पर आ रहा है, ग्राफ से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो x = b को हम एनालाइज करते हैं, ये आपका मिनिमा था। यहाँ पर भी मैंने ढेर सारे यहाँ पे टेंजेंट्स बनाए। पहले टेंजेंट का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यानी डेरिवेटिव आपको क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पहले, फिर 0 हो गया, मतलब नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़ा। पहले नेगेटिव था फिर 0 हुआ, मतलब बढ़ गई वैल्यू।
फिर 0 से ये पॉजिटिव हो गया, इसकी टेंजेंट की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डेरिवेटिव आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वैसे भी जो लोग कॉन्केविटी के बारे में जानते हैं, यहाँ पर भी वही बात है, ये आपका कर्व कैसा है, कॉन्केव आप है, यानी यहाँ पर क्या होगा, जो डबल डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव होगा। वही चीज यहाँ पे फिर से आई है, इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम एक पॉइंट आ रहा है जिसे हमें याद कर लेना है, बिल्कुल याद ही कर लेना है, जहां पर भी आपका मैक्सिमा होगा वहां पर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। जहां पर आपका मिनिमा होगा वहां पर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यह आपको हेल्प करेगा बताने में कि आपका जो वो पॉइंट है आपको मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है, ठीक है। आइए चलिए अब इसमें हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x। ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, क्लियर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देन फाइंड x, आपको x बताना है वेयर एफ एक्स अटेन्स इट्स, पहला पार्ट मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले आप लोग वीडियो पॉज कर ट्राई कीजिए और हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि कहाँ मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, कहाँ मिनिमम वैल्यू बता रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या है के लिए हमें क्या पहले ढूंढना पड़ेगा, पहले हमें एक्सट्रीमा पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। एक्सट्रीमा पॉइंट हमें कहाँ से मिलते हैं, डेरिवेटिव एक्स से मिलते हैं, ठीक है। एफ डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ता है पहले, तो आपका एफ डेरिवेटिव क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 डिफरेंशिएट हो गए, बिल्कुल सही। इसको इक्वल टू 9 कर देंगे, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया। इतना तक सबको समझ में आता है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यानी कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है और 3 पे 0 हो रहा है, ठीक है। जो आपका डेरिवेटिव है वो x इक्वल टू 1 और 3 पर 0 हो रहा है, यानी ये दोनों आपके पॉइंट्स कौन से हैं, एक्सट्रीमा है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, क्योंकि आपके पास x की 2 वैल्यू आ चुकी है, एक 1 है एक 3 है। अब यहाँ पर हम डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे, जो हमने अभी अभी जस्ट सीखा, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, कौन से पॉइंट जो आपका एक्सट्रीमा है वहां पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको ये बताता है। तो हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 टू 6x माइनस 12 बन जाएगा, ठीक है। 6 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ गया है, यहाँ पर पुट करते हैं। तो f डबल डैश 1 क्या आ रहा है, 6 इंटू 1 माइनस 2, क्लियर कट दिख रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो लेस देन 0 आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, मतलब मैक्सिमा है। तो ये आपको कंफर्म पता चल गया, x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है ना। अब अगर मैं 3 पर चेक करूं तो क्या आ रहा है, 6 इंटू 3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो 6 आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या होता है, वहां पर आपका मिनिमा आ रहा है। तो हमें पता चल गया कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ मिनिमा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल होता है कि हम एक्सट्रीमा से आराम से बता सकते हैं कि वहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो हमें पता चल गया कि x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमा है और x इक्वल्स टू 3 पे मिनिमा है। अब ये x इक्वल्स टू 1 हम इसमें डालेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और x इक्वल्स टू 3 अगर इसमें हम डालेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो हम करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसके अपने ही बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स होते हैं, ये हर बार हमें ठीक से रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। तो हम इसे शॉर्टकमिंग्स को पढ़ते हैं। शॉर्टकमिंग्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं वो देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो आपको कंक्लूड नहीं कर पाता ढंग से कि जो हमारा पॉइंट पे है, कई बार होता है कि वो नहीं बता पाता, नहीं कंक्लूड कर पाता कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मिनिमम, तो उसका जो सबसे मेन शॉर्टकमिंग है वो यही है कि नॉट कंक्लूसिव। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कैसे, हमें तो आंसर मिल गया था यहाँ पर। तो अब देखिए कैसे। हमने बात करी थी जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि जब स्टेशनरी पॉइंट हो वहां पर डबल डेरिवेटिव जीरो पर मैक्सिमम मिनिमम वहां पर पॉसिबल है, वो भी केस हम देखेंगे। वहीं पर ये जाके फेल हो जाता है। इट इज पॉसिबल फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट टू बी मिनिमा मैक्सिमा even if डबल डेरिवेटिव इज जीरो। पॉसिबिलिटी यहाँ पर आती है और यहीं पे जाके आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जाता है। अब ये बात आती है कि ये डबल डेरिवेटिव जीरो कहाँ होता है, जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आपका लाई भी कर रहा है लेकिन आपका जीरो हो रहा है। तो वो वाला हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल था f(x = x^4)। इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। इसका ग्राफ किस टाइप का आता था, अपवर्ड सी ओपन करता था, पर पैराबोला ये नहीं होता था। ठीक है, इसे पैराबोला नहीं कहते थे, पर ये कुछ वैसा बनाने में दिख जाता है, पर वो पैराबोला नहीं है। तो आइए हम इसका ये चेक करते हैं कि यहाँ एक्सट्रीमा कहाँ का है। f' लिया, 4x³ = 0 पुट किया, x = 0, मतलब x = 0 क्या है आपका एक्सट्रीमा है। इतना आपको सिंगल डेरिवेटिव से बचल गया। अब मैं अगर इसका डबल डेरिवेटिव लूँ, डबल डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा, 4 × 12x², और मैंने अगर 0 पुट कर दिया तो ये तो 0 बन गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम है मिनिमम। मेरे को सिर्फ ये पता है पॉजिटिव होता है तो मिनिमम है, नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम है, लेकिन 0 पे तो मैं नहीं कह सकता ना। लेकिन मैं अगर ग्राफ को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मैं x = 0 पर नेबरहुड से इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है। तो ये पॉइंट मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये पॉइंट हमारा मिनिमम है, लेकिन मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टेस्ट की वजह से कंक्लूड नहीं कर पाया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जहां पर ये 0 आ जाए, जहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए। जब भी आपका डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, वहां पर आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हम दूसरे मेथड की तरफ चले जाते हैं, और वो मेथड क्या क्या हो सकते हैं। अदर मेथड जो हम यूज करते हैं, जो हमने प्रीवियस मेथड पढ़ा, नेबरहुड में सीधा सीधा चेक कर लेते हैं, जिसमें आप चेक कर पा रहा हूँ लेकिन ग्राफ है इसी वजह से। प्रीवियस मेथड दूसरा होता था, हम ग्राफ में जैसे इसमें हमें चेक किया ना कि यहाँ पर मिनिमा है, तो जो सेकंड मेथड होता है हम ग्राफ से चेक कर लेते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, जहां पर मैक्सिमम मिनिमा के हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स देखे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हमने शॉर्टकमिंग्स देखे। अब टाइम है हमारे चैलेंज क्वेश्चन का। तो आज का चैलेंज क्वेश्चन क्या है, टुडेज चैलेंज क्वेश्चन, आज चैलेंज क्वेश्चन होगा लेट f(x), एक फंक्शन आपके पास दिया होगा x² + 1/x²। यू हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमम्स या एक्सट्रीमा कह देते हैं, डिस्कस अबाउट इट्स एक्सट्रीमा। ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है। आप इसमें कहाँ कहाँ से एक्सट्रीमा आ रहे हैं, x की वो वैल्यूज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, कितनी आ रही है और कौन कौन सी आ रही है हमें आप जरूर बताएंगे।